हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी एशियन पेंट्स की। दोस्तों बहुत सालों से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। पहले तो कई सालों से 2500 से 3600 के रेंज में ये स्टॉक घूमता रहता था, पर हाल ही में इसने इस रेंज को भी तोड़ दिया और 2400 के रेंज में आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करें या अभी वेट करें इसके और गिरने का। तो दोस्तों आइए समझते हैं थोड़ा गहराई से। तो इस कंपनी ने जनवरी 2022 में 3590 रुपए का हाई लगाया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने कभी भी उस लेवल को वापस क्रॉस नहीं कर पाया। अब इसे समझने के लिए हमें इनके फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट में कोई जंप ना देखने को मिला हो, तो आइए देख लेते हैं दोनों। तो दोस्तों बात करें सेल्स की, तो ये तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 में 29,101 करोड़ का था इनका सेल्स, उसके अगले साल 34,489 करोड़ का हो गया और उसके अगले साल 35,495 करोड़ का हो गया। अब सवाल ये है कि तब क्यों नहीं चला इनका स्टॉक। तो आइए दोस्तों नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ घाटा हुआ होगा। तो मार्च 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 3,085 करोड़ का था, उसके अगले साल 4,195 करोड़ का हो गया और उसके अगले साल 5,558 करोड़ का हो गया। तो दोनों चीज तो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तब आखिर क्या परेशानी हो गया जो ये स्टॉक बढ़ नहीं पाया। तो दोस्तों इसका मेन रीजन है इस कंपनी का हाई वैल्यूएशन। जनवरी 2022 में इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 105 तक पहुंच गया था, जो 3 साल, 5 साल और 10 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग से बहुत ज्यादा था। और इसी हाई वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए ग्रोथ के बाद भी ये स्टॉक नहीं बढ़ पाया। तो पहला रीजन तो ये हो गया। अब इनके करंट प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो वो इस समय इतने गिरावट के बाद 48.8 की चल रही है, जो इनके इंडस्ट्री पी के लगभग बराबर है, जिससे ये पता चलता है कि अब ये स्टॉक बाइंग जोन में आ गया है। इनका इंडस्ट्री पी 48.6 की है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर। तो दोस्तों इनका जो लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड आया है, जिसके वजह से इनका स्टॉक एक ही दिन में 9% तक गिर गया। अगर इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका इस क्वार्टर में सेल्स और नेट प्रॉफिट पिछले कई क्वार्टर्स के मुकाबले सबसे कम आया है। ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 2023 में कंपनी का सेल्स 8,479 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में -5.32% घटकर 8,028 करोड़ रह गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जून 2024 में इनका सेल्स 8,970 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में -10.5% घटकर 8,028 करोड़ रह गया। और सेम अगर नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1232 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में -43.66% घटकर 694 करोड़ रह गया। और ईयर ऑन ईयर देखें तो जून 2024 में इनका नेट प्रॉफिट 1187 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में -41.53% घटकर 694 करोड़ रह गया। और अगर ओपीएम की बात करें तो वो भी इस क्वार्टर में सिर्फ 15% रहा, जो पिछले हर क्वार्टर के मुकाबले सबसे कम रहा। ये तो हो गया दोनों रीजंस जो हम समझ पा रहे हैं इनके फाइनेंशियल्स को देखकर। लेकिन अब देख लेते हैं कि कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बताया। तो दोस्तों कंपनी के लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया गया कि जो ये वीक नंबर आए हैं इस क्वार्टर में वो कई कारणों की वजह से आए हैं, जिसमें पहला है वीक कंज्यूमर डिमांड, खास करके रूरल एरियाज में, जो कंपनी के लिए एक बड़ा मार्केट है। साथ ही इस क्वार्टर में लगातार बारिश और बाढ़ जैसे वेदर इश्यूज ने डिमांड को और भी ज्यादा कम कर दिया। दोस्तों साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि इंडिया की जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस है उसके वॉल्यूम में इस बार 0.5% का डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके वजह से इस सेगमेंट का रेवेन्यू भी 6.7% घट गया। दूसरा रीजन कंपनी ने बताया कि लास्ट ईयर इन्होंने प्राइस कट किए थे ताकि इनका मार्केट शेयर और बढ़ सके। साथ ही साथ जो ये रिबेट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, मतलब कि कुछ डिस्काउंट, उसमें भी कुछ इंक्रीमेंट किए थे ताकि कस्टमर रिबेट्स के लालच में आकर इनका प्रोडक्ट हमेशा खरीदता रहे। लेकिन असल में हुआ क्या है, इनके वॉल्यूम में हल्की सी ग्रोथ तो हुई है, लेकिन प्राइस कट करने की वजह से मार्जिन्स कम हो गए, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू भी कम हो गया। और रिबेट्स में इंक्रीमेंट होने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन कंपनी ने यह बताया है कि Q2 FY25 से प्राइस बढ़ाया गया है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें सेकंड हाफ से देखने को मिल सकता है। तीसरा रीजन कंपनी ने बताया कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस कुछ कंट्रीज में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। असल में क्या हुआ, इथियोपिया, इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों की करेंसी डीवैल्यूएट हो गई, जिसकी वजह से वहां से आने वाले रेवेन्यू में गिरावट देखी गई। मतलब इन देशों में इनका बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब इन देशों की करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया गया
तब पैसा कम मिला। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है इस कंपनी को लेकर। तो दोस्तों कई ब्रोकरेज फर्म्स ने अर्निंग के बाद एशियन पेंट्स के स्टॉक को डाउनग्रेड किए हैं। इसका कारण कंपनी के वीक परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को लेकर बढ़ने वाली चिंताएं हैं। इनका कहना है कि एशियन पेंट एक ऐसे समय से गुजर रहा है जहां कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस हो गया है और मार्केट डायनेमिक्स बदल रहे हैं। कंपनी को एस्टैब्लिश्ड और नए प्लेयर्स जैसे बिरला ओपुस, जेएसडब्ल्यू पेंट्स और जेके पेंट्स के वजह से प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जो डेकोरेटिव पेंट सेक्टर में एग्रेसिवली compete कर रहे हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं फंडामेंटल्स, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मैं इस समय इस स्टॉक में क्या कर रहा हूं। तो कंपनी का मार्केट कैप 2,30,941 करोड़ का है। इनका करंट प्राइस 2408 रुपए चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 49.2 और अगर इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 48.4 का देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.81। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5%, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। डेब्ट टू इक्विटी 0.14, मतलब कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री है। रिजर्व कंपनी के पास 17,928 करोड़ का है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया डिविडेंड भी देती है। इनका डिविडेंड यील्ड 1.38% का है। सेल्स 34,831 करोड़ का है, जिसपे 4631 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती है। ईपीएस 47.6 रुपीज का है। करंट रेशियो 1.83, मतलब कंपनी को अगर अपना डेब्ट 1 साल के अंदर चुकाना पड़ जाए तो वो आराम से चुका सकती है। मेनली 1 के ऊपर करंट रेशियो को अच्छा माना जाता है। क्विक रेशियो 1.10 का है, इससे भी 1 के ऊपर अच्छा माना जाता है। पैग रेशियो 2.4 का है, जो कि दिखाता है कि कंपनी अपने अर्निंग के हिसाब से इस समय थोड़ी महंगी है। अब देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो सितंबर 2024 में प्रमोटर्स का स्टेक कंपनी में 52.63%, एफआईआईज का स्टेक 15.28%, डीआईआईज का स्टेक 13.10% और पब्लिक का स्टेक 18.88% देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों अगर इस स्टॉक की 10 इयर्स की हिस्ट्री देखें तो ये स्टॉक अपने हाई से कई बार 30% तक करेक्ट हो चुका है और उसके बाद इसने अच्छा खासा रैली भी दिखाया है। कोविड-19 में भी ये स्टॉक मैक्सिमम 25% तक करेक्ट हुआ था और उसके बाद कम ही समय में 150% का रैली दिखाया था और आज फिर से ये स्टॉक हमें 34% के करेक्शन पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस समय इसका वैल्यूएशन भी सही लग रहा है। तो दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो इस समय मैं अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार इस स्टॉक को हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।